हाय स्टूडेंट्स, मैं विजय, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़, आपका धोरा क्लासेस और एसएससी विद महावीर सर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम, जैसा कि हमने पिछले वीडियो सेशन में ये आपसे वादा किया था कि हम जूनियर अकाउंटेंट के विस्तृत सिलेबस पर, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर हम चर्चा करेंगे और उसी चर्चा को लेकर आज हम आपके सामने हैं। मैं सिर्फ ये बताने वाला हूं कि मैंने जूनियर अकाउंटेंट नगरपालिका और जूनियर अकाउंटेंट आरपीएससी यानी पिछले वाला जो 2013 में हुआ, उसमें मैंने इस इतने बड़े सिलेबस को कैसे कवर किया था, कौन कौन सी किताबें मैंने पढ़ी और क्या मेरी रणनीति रही थी, हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो सीधे हम सिलेबस पर आते हैं। हम सिलेबस के सेकंड पार्ट को देखेंगे ओनली। फर्स्ट पेपर को, वो जीके वाला पार्ट हम नहीं देखेंगे, हम केवल सेकंड पार्ट को देखेंगे। इसमें शुरू होता है अकाउंटिंग से, बही खाता और लेखाकर्म अकाउंटिंग। इसको हम मेरी क्लासेस में, अपनी इस चैनल पर हम इसे 20 क्लासेस में कंप्लीट करने वाले हैं इस टॉपिक को। हालांकि इसमें 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब वो क्वेश्चन आएंगे कहां से, इसका हम विस्तृत सिलेबस देखते हैं नीचे से। देखिए, अकाउंटिंग मीन्स नेचर, फंक्शन एंड यूजफुलनेस, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। ये थ्योरी है, यानी ये जो पहला टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है, ये सभी थ्योरी के हैं। इसमें अकाउंटिंग के पूरे सिलेबस के अंदर जो 8वां पार्ट आप देख रहे हैं, 8वां चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंट्स, ये ही एक ऐसा है जो न्यूमेरिकल है और उसके साथ साथ आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स यानी चौथा। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो जिसमें आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं। तो आर्ट्स और साइंस से जो विद्यार्थी इस सिलेबस को पहली बार देख रहे हैं, चूंकि ये कॉमर्स का पार्ट है, तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इसमें से 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो अगर हम इस एक पार्ट को छोड़ भी देते हैं तो हमारे सिलेक्शन पर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। और हम इस प्रत्येक टॉपिक को, सर थोड़ा देखना इसे, 2-2 क्लासेस में डिवाइड करके इसे 20 क्लासेस में बांट देंगे, 20 क्लासेस में। इसके बाद अपना दूसरा आता है बिजनेस मैनेजमेंट। हाँ, इसमें एक बात रह गई, अकाउंटिंग के लिए किताब कौन सी पढ़ेंगे, कौन सी बुक पढ़ेंगे। बाजार में तो अभी जूनियर अकाउंटेंट के लिए कोई किताब आई नहीं है, तो आप इसमें जूनियर सीनियर की किताब और कुछ पार्ट आप इसमें बीकॉम की किताब से कर सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि आप जूनियर सीनियर पढ़ेंगे तो भी आपका सिलेबस पूरे 25 प्रश्नों वाला होगा। और दूसरा जो पार्ट है बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए कंप्लीटली जूनियर सीनियर की बुक रहेगी। अगर बाजार में कहीं अन्य कोई गाइड नहीं मिल रही है, आप लोगों ने चर्चा सुनी होगी कि च्यवन प्रकाशन की किताबें आती हैं, सिखवाल की किताबें आती हैं, लेकिन गाइड में छोटी छोटी गलतियां होने की संभावना हो सकती है। इसलिए आप यहां पर, मैं सजेस्ट करूंगा, मैंने जो सिलेबस तैयार किया था वो मैंने जूनियर और सीनियर की किताबों से किया था, तो आप इसमें भी जूनियर और सीनियर की किताबें रखेंगे। इसमें 11 चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर को हम 2-2 क्लासेस में डिवाइड करेंगे और यहां भी हम 22 क्लासेस में इसे कंप्लीट कर देंगे। मेरा मानना है कि हम इस सिलेबस को मिड अगस्त यानी 15 अगस्त तक आराम से पूरा कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम करेंगे, जैसे 6 सब्जेक्ट हैं, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, राजस्थान सिविल सर्विस रूल और राजस्थान फाइनेंशियल रूल। इन 6 को हम यहां पर क्लासेस में 2 फेज में बांटेंगे, जिसमें पहले फेज में रखेंगे अकाउंटिंग बिजनेस मेथड और आरएसआर राजस्थान सर्विस रूल। दूसरे फेज में रखेंगे हम अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स और राजस्थान फाइनेंशियल रूल। अब ऑडिटिंग में 7 ही चैप्टर हैं और ऑडिटिंग के लिए एक ही बुक है, वो है बीकॉम फाइनल की जो बुक है वो ही हमें पढ़नी। उसमें कंप्लीट आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। बीकॉम फाइनल की बुक है ऑडिट की स्पेशल, उसमें आपका पूरा सिलेबस होने वाला है। इसके साथ साथ जो मेरे नोट्स हैं वो भी मैं यहां पर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और कुछ इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। इसे हम
मैक्सिमम 10 क्लासेस में पूरा कर देंगे। और इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए मेरी तरफ से सजेस्ट की जाने वाली एक स्पेशल बुक है, वो है लाल एंड लाल। कौन सी बुक है? लाल एंड लाल। दो राइटर हैं इसके, बीबी लाल और बीबी लाल। उन दोनों की किताब एक ही है, लाल एंड लाल। इसके साथ साथ आपको इसमें गूगल का बहुत ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमी है, वो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो करंट पर चलता है, जो ह्यूमन सब्जेक्ट है और जो लगातार बदलती परिदृश्यों के साथ साथ बदलता रहता है। इसलिए यहां पर आप गूगल और लाल एंड लाल की किताब से ही अध्ययन करेंगे। यहां पर 12 टॉपिक हैं और इसको भी हम 24 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है, यानी प्रत्येक टॉपिक को मैं 2 क्लासेस में पूरा करना मानता हूं। और इस तरह से ये भी 24-25 दिनों में पूरा होने वाला सिलेबस है। अब बात आती है इन दो की। ये किसी भी क्लासेस का टॉपिक नहीं है। राजस्थान सर्विस रूल्स और फाइनेंशियल रूल, ये किसी क्लास का टॉपिक नहीं है ना। ये बीकॉम में लगता है, ना बीएससी में लगता है, ना एमएससी में लगता है। ये राजस्थान सरकार के रूल हैं जिन्हें हमें अपने सिलेबस में दे रखा है, तो तैयारी करनी है। अब इसके लिए हम कहां से पढ़ेंगे? गाइड तो आती होंगी, बाजार में गाइड तो मिलती होंगी, च्यवन प्रकाशन की, सिखवाल की। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि इसके लिए जो राजस्थान सरकार के जो रूल हैं, जो ओरिजिनल हैं, जो हमें कहां से मिलते हैं? फाइनेंस डिपार्टमेंट की साइट से मिलते हैं, वित्त विभाग की साइट से मिलते हैं, आरएसआर और जीएफ&आर दोनों। तो हम यहां क्लास में जो आपको सिलेबस करवाएंगे इन दोनों का, वो हम उन्हीं से करवाने वाले हैं, यानी ऑथेंटिक होगा, उसमें कहीं कोई गलती होने की संभावना नहीं होगी। आरएसआर में पूरा आरएसआर नहीं है, पूरे रूल नहीं है। हाँ, यहां पर आपको केवल दूसरा, तीसरा, 10वां, 11वां, 13वां, 14वां और 15वां और 16वां अध्याय ही है। इसके साथ साथ राजस्थान ज्वाइनिंग रूल्स, यानी 8 चैप्टर में बांटा गया है और 8 चैप्टर ही यहां पर फाइनेंशियल रूल के हैं। 8 चैप्टर यहां पर, यानी ये भी आपके 20 दिनों में पूरा होने वाली क्लास है। तो यहां पर हमें इतना ही ध्यान रखना है, जो मैं यहां पर जानकारी देने आया हूं वो ये है कि एक तो किताबें मैंने आपको बता दी। अकाउंटिंग के लिए जूनियर सीनियर की बुक पढ़ेंगे, ऑडिटिंग के लिए बीकॉम फाइनल की बुक पढ़ेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए जूनियर और सीनियर की किताब, इकोनॉमिक्स के लिए लाल एंड लाल और गूगल का विशेष प्रयोग होगा इसमें। जीएफ&आर और आरएसआर के लिए स्पेशली राजस्थान सरकार की जो साइट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त विभाग की साइट पर आपको दोनों रूल मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये रहेगी, वहां पर अंग्रेजी में मिलेगा, हिंदी में मैटर नहीं मिलेगा। तो हिंदी में आपको मैटर ऑथेंटिक वाला यही मिलेगा, क्योंकि हमने उस पूरे रूल्स को हिंदी में कन्वर्ट करके रखा है। और एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूं कि हम यहां पर 2 फेज में चलेंगे। पहले फेज में होगा अकाउंटिंग और आपका आरएसआर और बिजनेस मैनेजमेंट, और दूसरे फेज में, यानी ये इन तीनों का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम चलेंगे सेकंड फेज पर। सेकंड फेज में आपका रहेगा ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स और जीएफ&आर, फाइनेंशियल रूल। ये तीन पहले पार्ट में, 3 सेकंड पार्ट में, और मेरा मानना है कि हम 15 अगस्त तक इस सिलेबस को पूरा करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, जैसे जैसे हमारे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे, जैसे मैं मानता हूं कि जैसे अकाउंटिंग का जो पहला चैप्टर था वो हमने 2 दिनों में पूरा कर दिया मान लो, तो हम उसके अगले दिन यानी तीसरे दिन, मान लो हम आज और कल 2 दिन ये सिलेबस, ये पहला चैप्टर पूरा करते हैं, तो परसों हम इसका टेस्ट लेंगे। यानी प्रत्येक टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा वो हमारे सेल्फ मेड टेस्ट होंगे, हम कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं करने वाले, वो हमारे खुद के टेस्ट होंगे, जो मैंने पिछली भर्ती में जो तैयारी की थी, या फिर यहाँ जो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो भी मेरे इसमें जो सिलेबस था, जैसे इकोनॉमिक्स मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर में भी था, तो हम वहां का जो वो जो मैंने जो नोट्स तैयार किए या जो टेस्ट जो मैंने खुद ने तैयार किए थे मेरे अपने लिए, वो हम यहाँ पर आपको भी प्रोवाइड करवाएंगे, शेयर करेंगे। मेरा मानना यह है कि जो जिस तरह से मैं या मेरे अन्य साथी जो पिछली भर्ती में सिलेक्ट हुए, जो नगरपालिका अकाउंटेंट की भर्ती हुई थी 2015 में, जिसका पेपर अपने आप में बहुत ज्यादा टिपिकल था,
उसमें जो जो मेरे साथी सिलेक्ट हुए थे उनके पास जो जितना भी मटेरियल हमें मिलेगा वो ऑथेंटिक ही होगा और हम आपके साथ उसे शेयर करेंगे। प्रत्येक टॉपिक का टेस्ट होगा और जैसे ही हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो, जैसे अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई या बिजनेस मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया, तो हम उसका एक कंबाइंड टेस्ट भी लेंगे। और एक खास बात यह है कि टेस्ट किस तरह से होगा, जैसे यहां पर आपके जो शुरू में आपने सिलेबस में देखा है कि प्रत्येक पार्ट के 25-25 क्वेश्चन आने हैं, तो हम भी यहां पर यही कोशिश करेंगे कि प्रत्येक पार्ट के 25-25 क्वेश्चन ही बना के आपसे टेस्ट लें। जैसे हमने कहा कि अकाउंटिंग और आरएसआर और बिजनेस मैनेजमेंट हमारे पहले फेज में चलने वाले हैं। इन तीनों का जैसे ही एक एक टॉपिक कंप्लीट होगा तो उन तीनों टॉपिक के 25-25 क्वेश्चन के साथ ही आपके सामने हाजिर हों, ये हमारी कोशिश रहेगी। और एक खास बात यह है कि जो आर्ट्स और साइंस से जो विद्यार्थी आते हैं उनको सबसे टिपिकल जो मैंने अनुभव किया है पिछली भर्ती में भी और यहां जो मैं देख रहा हूं आसपास के विद्यार्थियों से जो चर्चाएं हो रही है, जो ये पहला है ना लेखाक्रम वाला, बही खाता लेखाक्रम अकाउंटिंग वाला, इसमें उनको बहुत ज्यादा एक डर का माहौल देखा है मैंने। क्योंकि ये इसमें न्यूमेरिकल, मैंने कहा 2 ही चैप्टर न्यूमेरिकल है, पार्टनरशिप वाला और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला, लेकिन उनको लगता है कि यार अगर हम न्यूमेरिकल ना सीख पाए तो ये पूरा का पूरा ये 25% हमारे काम ही नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें 9 चैप्टर हैं, 9 में से आपके पास 7 चैप्टर थ्योरी के हैं, तो आप 7 चैप्टर थ्योरी पर ध्यान दीजिए ना। आप 2 जो न्यूमेरिकल है उनके पीछे क्यों पड़े हुए हो? और जो न्यूमेरिकल जैसे आप हमारी क्लासेस से सीखोगे तो हम उनमें आपको कुछ ऐसे बिंदु बताएंगे जो आपको कठिन होते हुए भी आसान लगने लगेंगे, तो घबराने की आवश्यकता इसमें है नहीं। लेकिन जो नीचे जो 5 ये 3 टॉपिक बचते हैं, व्यवसाय पद्धति और लेखा परीक्षा यानी ऑडिटिंग और भारतीय अर्थशास्त्र, ये कंप्लीटली थ्योरी है, यानी रटने वाली चीज है। और जो आर्ट्स और साइंस से जो विद्यार्थी आ रहे हैं मेरे ख्याल से वो अच्छा रट्टा लगाते होंगे, साइंस वाले विद्यार्थी अच्छा रट्टा लगाते हैं वैसे भी, तो ये कंप्लीटली थ्योरी है, तो इसमें हमें कोई भी पार्ट छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और जो ऑडिट है वो तो बोनस है, जूनियर अकाउंटेंट सिलेबस का बोनस है ऑडिट। कैसे कि ये छोटा सिलेबस है, इसमें केवल 7 ही चैप्टर हैं और बहुत ही छोटे छोटे हैं। मैं कह रहा हूं इसे हम 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ये आपके पूरे 25 नंबर देने वाला है और बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल चलता है। जो ऑडिट होता है ना, ऑडिट की जो सिलेबस है, जो चैप्टर है, वो अकॉर्डिंग टू रूल चलेगा। यानी इसमें इकोनॉमिक्स या व्यवसायिक पद्धति की तरह केवल और केवल थ्योरी ही नहीं है। ये संविधान आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, संविधान की तरह यहां कुछ नियम हैं। जो नियमबद्ध चीज होती है वो हमेशा ऑथेंटिक होती है और याद करने में भी वो सरल होती है। और ये जो आरएसआर और जीएफ&आर है, इसमें पिछली भर्ती में मेरे साथियों ने, हमने 25 क्वेश्चन हो गए ना, तो 50 में से 48 49 क्वेश्चन 49 क्वेश्चन सही किए हैं। क्यों किए? क्योंकि ये भी नियमबद्ध है। जैसे आप संविधान पढ़ते हैं, संविधान में जो आप अनुच्छेद पढ़ते हैं, सेम वही चीज यहां पर है। यहां पर रूल वाइज आपको चलना होगा। रूल 1 में क्या है, रूल 2 में क्या है, रूल 3 में क्या है। अगर वो चीज आप क्रमबद्ध रूप से याद रखेंगे तो वहां पर नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये आपके अंकदायी, जिसे हम बोलते हैं पाठ्यक्रम का हिस्सा है, अंकदायी हिस्सा है ये 3। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, इतना बड़ा सिलेबस है नहीं जितना हवा बना रखा है। सिलेबस छोटा सा है, जरूरत है केवल स्मार्टनेस की। अगर हम स्मार्ट स्टडी करेंगे, कुछ टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है, इसके लिए आपको किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम गाइड बोलते हैं, मार्गदर्शक बोलते हैं, और उसकी भूमिका निभाने के लिए हम तैयार हैं। थैंक यू।